हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा डोमेन किसे कहते हैं, व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं और डोमेन को आपको कहां से खरीदना है, कितने सारे डोमेन प्रोवाइडर है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। पूरा वीडियो को देखना है आपको, तभी आप अच्छे से डोमेन के बारे में समझ पाओगे। हर एक चीज को हम लाइव देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डोमेन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो गूगल पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। ठीक है, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में डोमेन क्या है। देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे व्हाट इज डोमेन नेम बीएस यूआरएल ऐसा बता रहा है। देखते हैं ओपन करके। अ डोमेन नेम इज अ यूनिक इजी टू रिमेंबर एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट्स such as google.com and facebook.com. Users can connect to website using domain name thanks to the DNS naming system. दोस्तों यहाँ पे पढ़ने पे ये समझ आ रहा है कि डोमेन एक यूनिक नेम है जो कि किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने का काम करता है। वो वेबसाइट पहुंचने के लिए उसका एड्रेस होता है। डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे दिया गया है google.com और facebook.com। चलिए हम google.com पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि google.com जाने के लिए ये उसका एड्रेस है। यहाँ पे हम google.com सर्च करते हैं। ये देखिए google.com, तो हम आ गए हैं गूगल पे। अब गूगल एक सर्च इंजन है तो गूगल पे ही हम हर एक वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा वेबसाइट जो दिया है facebook.com, ये भी फेसबुक ये भी फेसबुक तक पहुंचने का उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे facebook.com। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर। जैसे हम facebook.com क्लिक किए, देख सकते हो फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट रिजल्ट में आ गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे फेसबुक पे आ जाओगे। ठीक है, मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन है इसलिए फेसबुक ओपन हो गया। ठीक है, मेरा बताने का मतलब आप समझ गए कि डोमेन क्या है। डोमेन एक यूनिक नाम है, किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने का एड्रेस है। इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए डोमेन। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि डोमेन क्या है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। फिर से हम गूगल करते हैं। ठीक है, हर एक चीज को आप लाइव देखो। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं डोमेन टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स, सर्च करते हैं डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हो, एज ऑफ नाउ देयर आर करेंटली 21 जेनरिक टॉप लेवल डोमेन विद द रूट जोन। क्या आपको पता था कि 21 टॉप लेवल जो डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन एक्सटेंशन काउंट कर रहा होगा। चलिए हम इसी के वेबसाइट पे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं नए टैब में, हम और भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हाँ देखते हैं क्या क्या डोमेन टाइप है। अ गाइड टू द टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ डोमेन नेम, कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। व्हाट आर डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है वो तो आप जान ही गए हो। इसके नीचे हम आते हैं द डोमेन नेमिंग सिस्टम, जो डीएनएस के बारे में यहाँ पे आप देखे हो। डीएनएस डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है कि हर एक वेबसाइट के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है, उसको हम याद नहीं रख सकते, इसलिए डोमेन नेमिंग सिस्टम उस पर अप्लाई होता है और उसको हम एक वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे facebook.com, उसका आईपी एड्रेस अलग ही है जिसको हम याद नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ facebook.com आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस है। क्या आप इसको आईपी एड्रेस को याद रख सकते हो? इतने सारे आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मिसमैच हो जाएगा। बहुत सारे डोमेन का आईपी एड्रेस याद रखेंगे तो गूगल खोलते समय खोलेंगे और फेसबुक खुल जाएगा, कुछ और खुल जाएगा। तो इसलिए डोमेन नेमिंग सिस्टम के कारण हम किसी भी वेबसाइट तक इजिली पहुंच पाते हैं। आपको समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे डोमेन नेम अकॉम्प्लिक्स देयर थिंग्स, ये कोई काम का नहीं हमारा। यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है कि डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो टॉप लेवल डोमेन, टीएलडीज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको। तो टॉप लेवल डोमेन में डॉट कॉम आता है, डॉट नेट, डॉट एजू, डॉट ओ आर जी, डॉट मिल, डॉट जी ओ वी। दोस्तों टॉप लेवल डोमेन एक टाइप है जिसके अंदर आप देख सकते हो इतने सारे डोमेन एक्सटेंशन आ रहा है जो कि टॉप लेवल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, शॉर्ट फॉर्म में सीसीटीएलडी। किसी भी कंट्री को टारगेट करके बनाया गया वेबसाइट और जो डोमेन होता है वो सीसीटीएलडी डोमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
इसके बाद है इंटरनेशनलाइज्ड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, IDN CCTLD। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्या मतलब है, ये भी हम देखते हैं। दिस वाज अ टॉप लेवल डोमेन विथ एन इनकोडेड format that lets non-Latin character lets of other special character to be used। ठीक है, ये एक डोमेन है, आप याद रखिए इसको, इंटरनेशनलाइज्ड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, इसके बाद आता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, GTLD। इसमें कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे भी टॉप लेवल डोमेन में .com, net, org, info, etc ये सब आ रहा है। जेनरिक रिस्ट्रिक्टेड है pro.biz.name, और स्पॉन्सर्ड डोमेन है एजू, जीओवी, ठीक है, INT, मिल, एग्रो, केट, एशिया, मॉडल, कॉप, ट्रैवल, टेल, जॉब, CTC। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, यहाँ पे दिया है अरपा। ठीक है, एक ही एग्जांपल है ये, तो ठीक है, आप देखो यहाँ से एक डोमेन टाइप हो गया, दूसरा CCTLD हो गया, और उसके बाद है IDN CCTLD, फिर GTLD। इसके बाद है दोस्तों सेकेंड लेवल टॉप लेवल डोमेन, सॉरी सेकेंड लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन का मतलब होता है .com टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पे हम देखते हैं जो डोमेन जो होता है ना सेकेंड लेवल डोमेन, इसका मतलब ये है कि जैसे facebook.com ये एक डोमेन है, लेकिन इसके पहले हम डालते हैं hindi.facebook.com, तो हिंदी उसका सेकेंड लेवल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम सब डोमेन भी बोलते हैं। इसके बाद है थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन का मतलब ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं विद इन द DNS हायरार्की थर्ड लेवल डोमेन नेचुरली फॉलो सेकेंड लेवल डोमेन, दे कैन बी फाउंड द, ठीक है, SLD। हाँ, यहाँ पे देखो जनरली स्पीकिंग www डॉट इज द मोस्ट कॉमन थर्ड लेवल डोमेन। देखो दोस्तों, कोई भी डोमेन टाइप होता है, जैसे हमारा वेबसाइट हम ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे mtech4u.com ये सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने www डॉट नहीं यूज किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगर फेसबुक का www.facebook.com ये सर्च करते हैं, तो वेबसाइट उनका ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये जो www है, ठीक है, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जूम करके देखो आप, ये देखो यहाँ पे जो www है, ये है थर्ड लेवल डोमेन। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वापस से आते हैं, रजिस्टरिंग डोमेन नेम, हाउ टू रजिस्टर योर डोमेन। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे डोमेन के बारे में अगर आप जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। जो डोमेन मेन टाइप होता है वो है TLD टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन, और जो जेनरिक जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन ही होता है, जेनरिक डोमेन जो होता है। ठीक है, इसके बाद होता है थर्ड लेवल डोमेन, आप समझ गए, www जो होता है वो थर्ड लेवल डोमेन में आता है। सब डोमेन होता है, पार्क डोमेन होता है, और एडोन डोमेन होता है, एक्सपायर्ड डोमेन होता है, ऐसे बहुत सारे डोमेन होता है। ये डोमेन की टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्च किया था तो हमको पता चला था कि 21 जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। तो दोस्तों ये 21 नहीं है, ये 21 उसका डोमेन का एक्सटेंशन होगा। जैसे कि www ये थर्ड लेवल डोमेन, फेसबुक ये आपका डोमेन है मेन डोमेन, .com डॉट के बाद जो है वो डोमेन एक्सटेंशन है, और उसके बाद सेकेंड लेवल डोमेन होता www डॉट हिंदी डॉट, तो हिंदी जो है वो सेकेंड लेवल डोमेन होता। इसके बाद फेसबुक मेन डोमेन, उसके बाद .com जो है वो डोमेन एक्सटेंशन हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के प्रोवाइडर है जहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं यूज करता हूँ ये है कनेक्ट रिसेलर, बहुत ही अच्छा है अपने लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये कि डोमेन प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी सर्वर प्रोवाइडर जो है, जैसे होस्टिंगर है। ठीक है, तो होस्टिंगर में भी यहाँ पे आओगे तो डोमेन का ऑप्शन एक मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डोमेन प्रोवाइडर है। ठीक है, इसके बाद हम और भी आ जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं ब्लू होस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया ब्लू होस्ट। और ब्लू होस्ट में भी आने के बाद यहाँ पे एक डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डोमेन परचेस कर सकते हो। मतलब कि ये है कि जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सभी डोमेन भी बेचते हैं। ठीक है, तो आप डोमेन वहां से भी खरीद सकते हो। और जो मैं ये बताया हूँ आपको, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इसका। ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमको बहुत सारे DNS मैनेजमेंट फ्री में मिल जाता है कि हम उसको
मैनेज कर सकते हैं यहाँ से ही। तो डोमेन ये प्रोवाइडर है, दो बताया हूँ मैं आपको, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मैं और भी बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर के बारे में लिस्ट कर दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों डोमेन खरीदना कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डोमेन खरीदने के लिए जैसे मान के चलो हम होस्टिंगर पे डोमेन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। डोमेन खरीदने के लिए आपको यहाँ पे डोमेन पे आना होगा, यहाँ पे आपको डोमेन नाम डालना होगा, जैसे मैं डाल देता हूँ आस्क टू डील्स, ठीक है, deals.com, ये मैं डाल दिया। उसके बाद सर्च करूंगा, अगर डोमेन अवेलेबल होगा तब तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन इज अवेलेबल आ रहा है ask2deals.com। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ईयर 499 रुपए में डोमेन आ रहा है। एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे आप, जैसे आप एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे ये जो कार्ट पे एड हो जाएगा। अब देख सकते हैं डोमेन हमारा यहाँ पे हम 3 साल के लिए खरीद सकते हैं, तो 2497 रुपये, मतलब एक साल का कितना पड़ रहा है वो देख लेते हैं, 2497 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 832 रुपये। लेकिन इसमें आपको 8 मतलब 300-400 रुपये डिस्काउंट मिल जा रहा है एक डोमेन पे, मतलब एक साल में, ठीक है। अगर इसी को आप एक साल के लिए खरीदोगे तो ज़्यादा पड़ेगा, 799 पड़ रहा है, लेकिन 2 साल के लिए पड़ेगा 1498, ठीक है। मतलब इसमें डिस्काउंट मिल जा रहा है आपको डोमेन परचेस करने पे। और ये जो फ्री डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है ये भी 400-500 रुपये सालाना रहता है, तो ये भी आपको फ्री में मिल जा रहा है। तो इस टाइप का देख सकते हो। डोमेन हमने सर्च कर लिया, अब आपको यहाँ पे गूगल से साइन इन करना है या फिर अपना ईमेल आईडी, और इसके लिए नया पासवर्ड डाल सकते हो। जो भी आपके साथ पास पेमेंट मेथड है उसको आप सिलेक्ट कर लो, जो भी, ठीक है। यूपीआई पेमेंट सिलेक्ट कर लो। डोमेन का डिटेल यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आपको कितने साल के लिए है, डोमेन हुई प्राइवेसी कितने साल के लिए मिल रहा है, तो 2 साल के लिए ले रहे हो डोमेन तो ये भी 2 साल का रहेगा और जीरो प्राइस है। अपना डिटेल भरना यहाँ पे, नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह भर के सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट कर देना, आपका डोमेन हो जाएगा रजिस्टर। तो समझ गए आप कैसे परचेज करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप डोमेन के बारे में रिसर्च कीजिए। मैंने एक आपको वेबसाइट यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे अगर हिंदी में मैं सर्च करता, google.com सर्च कर लिया हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम क्या है, अगर सर्च करता तो हिंदी में आता, देख सकते हो यहीं पे आ गया है, ये जो है डोमेन नेम क्या है हिंदी में आया था, ठीक है। तो ये वेबसाइट को हम फिर से बैक करते हैं और यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है, इसको हम डोमेन नाम क्या है को देखेंगे क्लिक करके, यहाँ पे भी हिंदी में है, ये हिंदी में है, डोमेन नाम क्या है। तो डिटेल आप देख सकते हैं, पढ़ लेना आप अच्छे से, डोमेन के बारे में रिसर्च कर लेना, कौन कौन से प्रोवाइडर हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर लेना। कैसे खरीदना है मैं आपको एक तो बता दिया हूँ, किसी भी डोमेन प्रोवाइडर पे आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके डोमेन परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के ये वीडियो कैसा लगा, असाइनमेंट में यह है कि आप अपने लिए एक डोमेन परचेस कर लेना। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आगे वीडियो पे बताऊंगा आपको डोमेन फ्री में कैसे खरीदना है, तो वाला वीडियो को मिस मत करना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहो, बेल आइकन को भी दबा दिए रहो। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, आपने शेयर किया या नहीं ये भी आप बताना, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये वीडियो इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।